प्राइम फैक्टर, एचसीएफ एंड एलसीएफ। इसको समझना है कि कैसे प्राइम फैक्टर निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है और फिर एलसीएम कैसे निकालना है। किसी भी 2 डिजिट का, 3 डिजिट का ये अपन निकाल सकते हैं, जैसे 24 है और 36 है। 24 का पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 का डिवाइड किया 12 बार में गया, फिर 2 का डिवाइड किया 6 बार में गया, 2 का डिवाइड किया 3 बार में गया और 3 का डिवाइड किया 1 बार में गया। अब 36 का ले लेंगे, 36 में भी फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है। अब इनका ये प्राइम फैक्टर लिख देंगे। 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये दोनों के प्राइम फैक्टर हो गए। अब प्राइम फैक्टर तो निकल गए। अब प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। अब एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों में प्राइम फैक्टर जो निकाला है उसमें कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन फैक्टर ये 2 और 2 मैच हो रहा है। यस सर। फिर ये भी 2 मैच हो रहा है। 3 भी मैच हो रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ये हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम में क्या करते हैं? जो कॉमन फैक्टर है वो भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। जो मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा है वो भी। अब इस चीज को ध्यान में देना है कि अगर इसमें देख रहे हैं कि 2 3 टाइम्स है, 3 बार है, और इसमें 2 टाइम्स है, 2 बार है, तो हमें मैक्सिमम लिखना है। जैसे इसमें 3 बार है ना, तो 3 बार ही लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 और अब 2 का लिख दिया। अब 3 का देखेंगे कि 3 इसमें 1 टाइम्स है और इसमें 3 2 टाइम्स है, तो 3 को 2 बार लिखना है। 3 इंटू 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना 24 और 24 का अगर 3 बार बोलोगे तो 7। वेरी गुड। जब 24 का टेबल याद है मयूर को। 12 एंड 72। ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएफ। एक बार हिंदी मीडियम में समझ लो इसको कि अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है और लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो कैसे करेंगे? ये पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे दोनों नंबर का। 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं। जितने भी नंबर है सबका पहले हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी प्राइम फैक्टर निकालना है। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम दोनों में से देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ जो रहेगा वो एचसीएफ कहलाएगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। और जो उभयनिष्ठ है और नहीं है, यानी जो संख्या मिल रही वो भी और जो संख्या नहीं मिल रही वो भी, वो दोनों मिला के एलसीएम होता है। समझ में आ गया? ठीक है, ओके, समझ में आ गया।